या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतानुकूलजन प्रवत्सलज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। वह देवी जिनकी आराधना देवताओं ने भी की, जिनकी आराधना ऋषियों ने, सन्यासियों ने, योगियों ने, मुनियों ने भी की, गृहस्थों ने भी की, राक्षसों ने भी की, पितरों ने भी की, पूर्वजों ने भी की, गंधर्वों ने भी की, जो कि सुकृति देने वाली है, अच्छे रास्ते पर चलाने वाली है। सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी, पापात्मना, और हमारे जीवन के दोष, इस जीवन के, पिछले जीवन के। तुम्हें तो अपने इस जीवन का ही ज्ञान, तुम जहां से पैदा हुए, जहां तक मृत्यु को प्राप्त हुए, उसको एक जीवन कह दिया। जीवन तो एक लंबा चौड़ा एक कालखंड है। इससे पहले की हिसाब किताब इस जीवन में लेने देने पड़ रहे हैं। वे सारे दोष मिट सके, उसके लिए भी भगवती लक्ष्मी की आराधना आवश्यक मानी गई है। हृदय से बुद्धि, हृदय को जागृत करने के लिए और बुद्धि का विकास करने के लिए। इसलिए लक्ष्मीवान को श्रीमान कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, समझदार कहा जाता है। श्रद्धा बिना लक्ष्मी का आ ही नहीं सकती। एक निर्धनता, एक गरीबी, एक अभिशाप, जीवन का दुर्भिक्ष, किस पर श्रद्धा करेगा? कौन सी श्रद्धा होगी? श्रद्धा जीवन का भाव है। और कुल जन प्रभाव स्वरजान, सारे कुल को एक पालन पोषण करने की क्रिया। हमारे परिवार में निर्धन भी होगा, अशक्त भी होगा, बीमार भी होगा। हमारे चाचा होंगे, काका होंगे, चाची होंगी, बीमार होंगी, अशक्त होंगी, पड़ोसी होंगे। कुछ ऐसा तो हमारे पास हो कि हम उनका सहायता कर सके, मदद कर सके, दे सके, देने की हमारे पास क्षमता आ सके, एक मन में संतुष्टि आ सके कि मैंने जीवन में कुछ किया। वह चाहे परिवार तुम्हारा रक्त का परिवार हो, वह चाहे समाज का परिवार हो, वह चाहे संस्था का परिवार हो, वह चाहे राष्ट्र का परिवार हो, वह चाहे ब्रह्मांड का परिवार हो। हम तो एक परिवार से जुड़े हुए हैं। जितना जो कुछ हम दे सकें, देने की क्रिया है। तात्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। इसलिए ये सब कुछ हमारे जीवन में आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर जीवन तो बन ही नहीं सकता। वह तो शमशान बन जाएगा, एक अघोर से बन जाएगा, एक कंगाल में जीवन बन जाएगा, जहां याचना और दीनता और आंसुओं के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। और इसीलिए उस श्री सूक्त में पूर्ण 16 मंत्र, हिरण्यवर्णाम हरणी में पूरा इस पाद लक्ष्मी का एक विशेष विग्रह, विशेष चिंतन, विशेष अर्थ, विशेष पूजन, विशेष प्रयोग समझाया है। यह समझाया कि हम लक्ष्मी को प्राप्त करें, पर लक्ष्मी को तिजोरी में कैद नहीं कर दें। देंगे तो आएगी। अगर हमें बांटने की क्रिया नहीं है, कई लोगों में नहीं है,
कई लोगों के पास 20 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, वो अपने परिवार के गरीब व्यक्ति को भी 200 रुपए 500 रुपए नहीं दे पाते। बहुत हिचकिचाता है, हाथ रुक जाता है, उसके हाथ से पैसा उतरता ही नहीं। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, आना चाहिए और आपके हाथ से जाए, उनकी मदद करें। बिल्कुल लक्ष्मी को कैद कर देने से और लक्ष्मी को तिजोरी में बंद कर देने से जीवन नहीं चल सकता। वह तो फिर वैसा ही जीवन हो जाएगा जैसा एक बंद हुआ जीवन है। पहले आप किसी और की गुलाम थे, फिर आप लक्ष्मी के गुलाम बन गए। और यदि आपके पास 25,000 रुपए हैं और 4 महीने बाद छल झूठ करके 26,000 रुपए हो भी गए, तभी कितना अंतर आ जाएगा। एक इतना एहसास होगा कि मेरे पास अब 26,000 रुपये हो गए। बस खाएंगे तो गेहूं की रोटी उतनी खाएंगे, कपड़े 4 पहनेंगे 4 ही पहनेंगे, एक साथ 20 कपड़े पहन सकते हैं। बिरला जी को भी कहें कि तुम 20 कपड़े पहन के घूमो, वो नहीं घूम सकते। लक्ष्मी का तात्पर्य अपने आप में बांटने की क्रिया हो, मगर उस श्लोक में कहा है कि वो आए, और आए जब उदारवृत्ति हो, जब हमारा मन ही मैला हो, जब मन ही कंजूस हो, जब मन में ही कृपणता हो, तो मरेंगे, पीछे छोड़ के चले जाएंगे, बेटे उसको उड़ा देंगे। जो हमने प्रयत्न करके परिश्रम करके तुमने जो 50,000 रुपए इकट्ठे किए, तुम उसका भोग नहीं कर पाए, क्या फायदा हुआ? तुमने जिस कार्य के लिए परिश्रम किया, जितना मेहनत की, और वो पैसा तुम्हारे उपयोग ही नहीं आ सका, केवल एक कैद होकर के रह गया, तो उसका लाभ क्या होगा? आनंद क्या होगा? तृप्ति क्या होगी? आप किसी को 5 रुपए 50 रुपए 100 रुपए सहायता देकर के देखिए, किसी का कन्यादान करके देखिए, अपने परिवार की सहायता करके देखिए, देखिए तो सही उनकी आंखों में आपके प्रति कितनी करुणा व्याप्त होती है, कितना अटैचमेंट व्याप्त होता है। यह तभी आ पाता है जब में विवेक पैदा होता है, जब में गुरुत्व पैदा होता है। गुरुत्व का मतलब ज्ञान पैदा होता है, जब यह एहसास होता है कि लक्ष्मी का सही सदुपयोग क्या है। इसलिए हमारे पूरे हिंदी के अक्षरों में ल अक्षर है तो द अक्षर भी है। अगर लेना है तो फिर देने की क्रिया भी है। जीवन में आपके ऐसे क्षण हमारे यहां, एक मैंने कई बार उदाहरण देता हूं, बिल्कुल मैं सत्य और प्रामाणिक घटना तुम्हें सुना रहा हूं। यहां से 1 किलोमीटर हमारे एक मेरे शिष्य रहते हैं, नथमल। ये तुम लोगों का दुर्भाग्य है कि तुमने उनके दर्शन किए नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि वे मुझे दर्शन देते रहते हैं। और शिष्य है, शिष्य इसलिए है कि मैंने भूल से उनको दीक्षा दे दी थी। दीक्षा देने से पहले भी मुझे 5 पैसे दिए नहीं, दीक्षा देने के बाद भी कोई फल मुझे लाके दिया नहीं। प्रश्न देने और लेने की तो कोई बात नहीं, मगर मुझे गर्व उन पे इसलिए है कि नथमल अपने आप में नथमल है। यहां पर रातनाडा एक मोहल्ला है, मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। आप देखेंगे कि उस कतार में 40 मकान बिल्डिंग बने हुए हैं, अच्छे 2-2 मंजिल के 3-3 मंजिल के बिल्डिंग बने हुए हैं, और उनके बीच में एक कच्चे मिट्टी की खपरेल की एक झोंपड़ी बनी हुई है। वो नथमल उसी में रहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि नथमल के पास 100 बसें हैं, एक बस नहीं, 100 बस। एक बस 4 लाख 5 लाख 10 लाख की होती है।
पूरे राजस्थान के बस यूनियन का प्रेसिडेंट है वो। कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा बसें किसी के पास है ही नहीं। जब बिल्कुल जैसे खटारा बस अब कहीं कोई चलेगी नहीं, उसको खरीद लेता है वो। अब इस बस में कोई गुंजाइश नहीं रही। जब इसके अर्जी पुर्जे सब हिलने लगे, जब देखे कि साला ये कहीं कचरा पड़ा है, तो जाके उस बस को खरीद लेता है। और ऊपर वाले की कृपा से उसके 7 लड़के, 5 लड़कियां, बड़ा संपन्न है। जब मैं पूछता हूं अरे नथमल तूने, उन्होंने कहा सब ऊपर वाले की मेहरबानी है गुरु जी। ये तो क्या है कि बाद में गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, सारा परिवार नियोजन का चक्कर डालते कुछ, यह तुम्हारा परमिट काट देंगे अगर बसों का, अब और बच्चे पैदा हुए तो। आगे गुरु जी मैं कोई कमजोर तो नहीं हूं। मैं कहा नहीं कमजोर कुछ नहीं हो, खैर मुझे इसका अनुभव नहीं है। उसने अपने शादी के समय जो धोती खरीदी थी, वो धोती आज भी चल रही है उसकी। इतने पैबंद लग गए हैं धोती पे कि अब मुझे विश्वास नहीं होता कि ओरिजिनल धोती क्या थी और पैबंद कितने हैं। हवाई चप्पलें हैं, जैसे बूट भी नहीं, चमड़े की चप्पल भी नहीं, बाटा की चप्पल तो बहुत बड़ी बात है। हवाई चप्पल वो भी 10 जगह गांठ बांधी हुई, डोरों से बंधी हुई, वो पहने रखते हैं। और हमारे नथमल जी के घर में उन्होंने बिजली नहीं ली, बिजली की लाइन ली नहीं कि फालतू मीटर खर्चा आता है, बिजली का पेमेंट करना पड़ता है कुछ। जब दिए से काम चल रहा है तो अब लालटेन से हमारा काम चलता है। अब एक लड़का, एक कंडक्टर है, दूसरे बस में वो कंडक्टर है, तीसरा बस है, तीसरे में कंडक्टर है। स्कूल में उनको भेजा ही नहीं, क्यों स्कूल में ले गए तो उनका फीस में पैसा जमा कराना पड़ेगा 5 रुपए। कोई कहा नहीं, तुम वापिस घर में आ जा, छोड़, ये साला पढ़ाई बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं, छोड़ दे, क्या फायदा। और बच्चे एक बस से दूसरे बच्चे में फुदकते रहते हैं, तीसरे चढ़ते हैं, उस बस से उसमें कूदते रहते हैं, उसमें उस बस में गए, आज उधर गए, आज उधर गए। और वो जो अपना कलेक्शन होता है वो आते रहते हैं, नथमल जी के पास आता रहता है। नथमल जी अपने आप में 100 बसों के मालिक हैं। घर में जब वो शाम को बिल्कुल अब सूर्यास्त होने को आ गया, अब तो कोई पीछे जगह नहीं बची, तब घंटा घर जाएंगे और उस मालिन को पूछेंगे कि अब किसके पास कुछ सब्जी बची है पुरानी रद्दी, कि ये चंद्रिया बचा है, ये चंद्रिया कितने का है? उसने कहा 20 पैसे का। 2 पैसे में देगा? वो समझ जाते नथमल आया है, वो भी पहचानते। देख ले, ये चंद्रिया भी 2 पैसे का, तेरी इच्छा हो दे, मैं दूसरी जगह ले लूंगा। उन्होंने सोचा सारा दुकान तो बंद करनी है, अब तो 7 बज गए, 7:30, 8 तो बज गए, अब इस चंद्रिया को छोड़ो, अब नथमल को ले जाना। तो 2 पैसों में वो चंद्रिया ले आता है, 1 पैसा तो देता है, 1 पैसा उधार रखता है। विश्वास रख, 100 बसें चलती हैं, दे देंगे, क्या है, तो मर के जा रहे हैं, नाथनाड़ा में मकान है, देख लेना। कई बार मुझे आके दर्शन दे देते हैं। ऐसी इंटीरियर जगह जहां पर कोई बस जा ही नहीं सके, उस रूट के परमिट लेता है वो। अब यहां से दुंदाड़ जाना है तो वो बस नथमल की बस जाती है, और कोई बस जाएगी नहीं, और कोई तरीका ही नहीं। नथमल की बस की विशेषता यह है कि उसके आप अंदर बैठ जाए तो अंदर भी बिठा देता है, उसके ऊपर भी बिठा देता है। और
बस की खासियत ये है, प्रत्येक बस की खासियत ये है कि वो एक बार में 500 कदम दौड़ती है, फिर रुक जाती है। फिर उनको कहते नीचे उतर को धक्का मारो, वो सभी साहब नीचे उतरते हैं, फिर यात्री धक्के मारते हैं, फिर बस वापस दौड़ती है, फिर बस आधा किलोमीटर जाती धूम करके रुक जाती है, फिर कहते नीचे उतरो, फिर धक्के मारो। वो धक्के मारते हुए चलते रहते हैं, बस चलती रहती। हमने कहा नथमल, ये तेरी तेल से पूरी चिपटी हुई टोपी, तो साल अभी तक भी तो इस टोपी को पहने हुए बैठा है, तुम्हें कोई टोपी नहीं मिलती? उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी के टाइम की। अब गुरुजी सिर पे तो कुछ रखना पड़ता है ना गुरुजी, आखिर गुरुजी के सामने आया हूं, तो मेरे पिताजी ने शादी के समय इस टोपी को पहनी थी, तो मैं बड़ा बेटा था, मुझे दी, मेरे पास है। मैंने कहा कि शिष्य तो कई मिले, पर उसको देखने के बाद जितना सौभाग्य मुझे अपने आप में नसीब होता है, एहसास होता है। एक बार मुझे मेरे कोई रिश्तेदार थे, उनके ऐसे ही गांव में उनकी बारात ले जानी थी, गरीब थे, मेरे परिवार के थे। उनका भाई साहब हमें एक बस चाहिए किराए पर, तो कोई सस्ती सी कोई बस हो तो आप प्रबंध कर दें। मैंने कहा बस वाला कोई परिचित कौन है? तो ऐसा माइंड घूम, मैं नथमल परिचित है। चलो वहां पर तो उस रूट पर तो अब बस में बारात जानी है और मुझे काम सौंप दिया है, तो वो परिवार वाले बेचारे गरीब थे, तो उनको बस लड़की वालों ने कह दिया था कि बस में आएगी बारात, बस आपका प्रबंध करना पड़ेगा। दिन भर तो मैं बहुत व्यस्त रहा, टाइम मिला नहीं। शाम को 8-9 बजे, करीब 9:30 बज गए, तो उन्होंने मुझे वापस याद दिलाया कि कल सुबह एक बस का प्रबंध करना था आप, और मैंने कहा तो दिन भर भूल गया, काम धाम में व्यस्त हो गया, अब क्या करें? उसने कहा भाई साहब कल सुबह तो फिर बस चाहिएगी, अब बस जैसे भी आपको व्यवस्था तो करें, किसी को टेलीफोन करने वाले बस 15-20 हजार रुपए लेंगे। मेरा शिष्य है, अब मैं कभी उसके घर गया तो नहीं हूं, मगर मैं आज उसके घर चला जाता हूं और मैं बस की व्यवस्था हो जाएगी। उसकी 4 से बसें तो पड़ी रहती हैं, वो धक्के मारती चलती हैं, किसी का टायर बदलती रहती है, किसी की क्या है, किसी का वो चलता रहता है। मैं कहा तो बस हो जाएगी, कि नहीं भाई साहब आप रात को फाइनल कर दीजिए इसको। तो क्या है कि सुबह आप 4 बजे बस यहाँ आ जाए, तो फिर बारात आई जाएगी ट्रेन में, 6 बजे की मर्दो ट्रेन आ जाती है, तो फिर बस की जरूरत पड़ेगी। और 9:30 बजे मैं नथमल के घर की तरफ मैंने मालूम करता, मैंने कहा नथमल का घर तो ये झोंपड़ा ही है, एक अच्छा सा मकान सा है और अंदर एक दिया लग रहा था, लालटेन। मैंने कहा नथमल, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, आज गुरुजी कैसे आ गए घर पे, कभी आते ही नहीं। कभी उसके शनि राहु केतु तकलीफ आने लग जाती है तो मेरे पास आते हैं, साहब अब ये राहु केतु आने लगे, गुरुजी क्या करें? मैंने कहा देख भैया अब राहु आ गया, अब तो उनका राहु साला मेरा क्या करे, राहु क्या करेगा, ये आए आपने क्या दिया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नथमल अंदर गया तो सब बच्चे तो अपने सो रहे थे, लेकिन अंदर कोई 22 साल का था, कोई 24 साल का था, कोई 27 साल का था, सब बच्चे। शादी उनकी की नहीं, शादी कौन करेगा, नथमल के लड़कों की। उनको कोई चिंता नहीं, फिर शादी करेंगे साला, फिर बहू आएगी, फिर रोटियों का प्रबंध होगा, फिर ये सारा चक्कर, और अपने आप शादियां कहीं कहीं करते रहेंगे तो अपन को तो क्या कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल अनाक्षत भाव से
बस परमहंस अवस्था में गुरु जी। अपने आप शादियां करेंगे और ये लड़कियां भागती भी नहीं गुरु जी सारी, अरे की लड़कियां भागती हैं। इन लड़कियों को मैं कहता हूं तुम भाग क्यों नहीं जाती? कोई सारा तुम्हें मुंडा मिलता ही नहीं साला, तुम करती क्या हो? ये छाती में मूंग दलती रहती है गुरु जी। कुछ आप कोई ज्ञान गुरु मंत्र ऐसा दो कि ये अपने इल्ले लग जाए। अब उनको तो ढूंढना तो है नहीं, गई चल। मैं कहूँ इसलिए नहीं आया हूं, तो लड़कियों को भगाने के लिए मैं थोड़ी आया हूं। तो मैं अंदर गया, कमरे में कमरा था, कमरे में गया तो उसने लालटेन बहुत धीमी कर दी, बिल्कुल धीमी, ऐसे धीमी कि नतमल का चेहरा भी नहीं दिखी। ये क्या हुआ? नतमल का चेहरा भी नहीं दिखे। मैंने कहा ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नतमल मैं काम से आया हूँ, अभी ज्यादा समय तो तुम्हें यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा ज्यादा, मगर मुझे एक बस की जरूरत पड़ेगी और सुबह एक बस से। बस गुरु जी आप एक ही जगह दो ले जाओ, बसों की क्या है, बस चिंता मत करिए। और सुबह कितने बजे बस ट्रेन पे पहुंचानी है तो ट्रेन पे आ जाएगी, जहां आपके घर के आगे तो बस खड़ी हो जाएगी। जी आप पहली बार जिंदगी में आए मेरे यहाँ तो बस गंगा आ गई, पावन तीर्थ आ गया, बस आप हुक्म दीजिए, आप घबराइए मत, जो कुछ भी होगा। बस ये है कि ये बात बारातियों को थोड़ा ध्यान रखना कि धक्के मारने पड़ेंगे। मैं कहा बारातियों को समझा देंगे, वो तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा तो इसमें कोई दोस्त नहीं है, अब बस चाहिए, रात को 10 बजे बस चाहिए। तो मगर तूने यूं बहुत ये लालटेन बहुत धीमी कर दी, ये थोड़ी रोज तेज कर। उनका गुरु जी मैं सब नंगा बैठा हूं, बिल्कुल गाल को कपड़ा नहीं पहन। ये कपड़ा घिस जाते हैं मुझे, रात को क्या करना पहनने का। मैंने उठ करके हाथ जोड़े, तुम रात को कपड़ा नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं पहने, दिन को तो पहनना पड़ता है बच्चे, रात को कौन देखता है, घर में कौन है, घर में। इसलिए फिर मैं रोज दिन तेज होगी तो फिर आप सब देखोगे। रात में धोती वोती कुछ पहन कुर्ता, तुम बहुत महान आदमी, कोई ऐसी विभूति है, कैसी परमहंस स्थिति तो आ गई है। वो लक्ष्मी क्या काम किया है, अब उसके पास पैसा तो है मगर वो भी एक आदर्श जीव है। लक्ष्मी का तात्पर्य यह नहीं है कि हम उसको तिजोरी में कैद कर दें, बांध दें। लक्ष्मी आए और बहुत पूर्णता के साथ हम उसको संपन्न कर सके, खर्च कर सके। इसलिए उस श्लोक में, उसी सूक्त में कहा गया कि साधक को स्वयं को अपने आप में इतना ताकतवान, क्षमतावान होना चाहिए, दृढ़तावान होना चाहिए, जिससे कि वह एक श्री संपन्न बन सके। और सुबह मैंने लक्ष्मी के बारे में जब आपको समझाया था कि धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यश श्रियम तुर्गान दंतिन पुत्रान महालक्ष्मी प्रेक्ष में, ये सब कुछ हमें मिले। और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो बने, कोई जरूर नहीं तुम्हारे भाग्य में हो, ये कोई जरूर नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में गरीबी लिखती है तो कोई जरूर नहीं तुम जिंदगी में गरीबी बनी रहेगी, ऐसा कोई जरूर नहीं है। ये तुम्हारी कायरता है, तुमने ऐसा निर्णय करके बैठ गए। उस भाग्य लिपि को बदला जा सकता है, ज्योतिष नहीं बदल सकती, ग्रह नहीं बदल सकते, केवल मंत्र शक्ति बदल सकती है।
तंत्र साधना बदल सकती है, साधना शक्ति के सहारे, संकल्प शक्ति के सहारे बदला जा सकता है। और इसीलिए उस श्लोक में उस पारदेश्वरी लक्ष्मी, आज सुबह मैंने आपको बताया था कि आपके घर में ऐसा विग्रह स्थापन होना चाहिए, इसलिए कि आपके जीवन में एक पारदेश्वरी, सताम पूर्व मदेव पादेश्वरी त्वम देवोत्वताम पूर्व मदेव तुल्यम, जहां देवता स्वयं तरसते हैं कि हमारे घर में पारदेश्वरी स्थापित हो, क्योंकि वह तो स्वयं अपने आप में मंत्र सिद्ध है, उसको चैतन्य करने की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती को कोई चैतन्य, कोई मंत्र फूंकने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अगरबत्ती लगाएंगे, आपके घर में सुगंध आने लग जाएगी, मेरे घर में लगाएंगे, मेरे घर में सुगंध आने लग जाएगी। ये तो जहां सुगंध होगी, पारदेश्वरी अपने आप में ही चैतन्य एक शक्ति स्वरूपा है, और शक्ति के समस्त स्वरूप, चाहे वो जगदम्बा का स्वरूप हो, चाहे षोडशी का हो, चाहे त्रिपुर सुंदरी का हो, चाहे तारा का हो, चाहे छिन्नमस्ता का हो, अपने आप में ही एक लक्ष्मी युक्त बन सके, लक्ष्मीवान बन सके, सौंदर्यवान बन सके, पौरुषवान बन सके, क्षमतावान बन सके। इसीलिए इस श्लोक में, पूरे लक्ष्मी सूक्त में, श्री सूक्त अलग चीज है, लक्ष्मी सूक्त बिल्कुल एक अलग चीज है। और यदि आप श्री सूक्त कभी पढ़ा होगा तो उसमें 16 मंत्र हैं, और ब्राह्मणों ने उनके पाठ किए पिछले 5000 वर्षों से। दिवाली के दिन सब सेठ जी बुलाते हैं पंडित जी को, और आप हमारे घर में श्री सूक्त का पाठ कर दीजिए, 101 पाठ कर लीजिए, तो ब्राह्मण पाठ करके चले जाते। श्री सूक्त में तो कोई लक्ष्मी का वर्णन है ही नहीं, हमने समझी नहीं। उसमें तो पूर्ण एक विधि है, एक चेतना है, कैसे हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें, कैसे भाग्य लिपि को बदल सकें, अपने आप को परिवर्तित कैसे कर सकें, कौन सी क्षमताओं के साथ। और यदि फिर भाग्य में लिखा हुआ वही अगर रहेगा ही, तो फिर तुम्हें यहां आने की मेरे पास जरूरत है ही नहीं, फिर तुम्हें कर्म करने की जरूरत ही नहीं, फिर ये साधना करने की जरूरत है ही नहीं। हमारा तो कोई भी ऋषि अपने आप में एक भी गरीब और दरिद्री रहा ही नहीं। हम क्यों दरिद्री हैं? न वशिष्ठ दरिद्री रहे, न विश्वामित्र, न अत्रि, न कणाद, पुलुस ने, वो तो दरिद्री नहीं रहे, संपन्न, श्री संपन्न रहे, आश्रम रहे, बस 10,000 शिष्यों को भोजन करवाते सुबह शाम। कोई भी ऐसा मरा हुआ, कोई भी ऐसा देवता हमारे नहीं है जिसमें बिल्कुल सूखे हुए कंकाल की तरह न राम की मूर्ति है, न कृष्ण की मूर्ति है, न हमारे किसी विष्णु की मूर्ति है। फिर हमारा ही चेहरा इतना पीला, मलिन, क्लांति युक्त क्यों, बुझा बुझा सा क्यों है, थका हुआ सा क्यों है? इसलिए कि हमने कभी अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए सोचा नहीं, विश्वास करके बैठ गए, जो भगवान ने लिख दिया वो तो हो ही जाएगा, भगवान ने लिख दिया वैसा ही होगा, गरीबी है तो भगवान की कृपा है, बस गरीबी चलती रहेगी। हमने प्रयत्न नहीं किया, हमने इस बात को सोचा नहीं कि क्या क्या शोधना है, कोई साधना है, क्या कोई ऐसा मंत्र जाप है, क्या कोई ऐसी क्रिया है, क्या कोई ऐसी चेतना है। अगर श्री सूक्त में पूरा वर्णन है उस लक्ष्मी को अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की, तो हम उसको कब समझेंगे, उसके श्लोक को कब समझेंगे, उनका पाठ करने से कैसे चलेगा, उनको अपने जीवन में उतारने की कब जरूरत पड़ेगी, कैसे उस प्रयोग को करेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। एक बार तो बटन दबा के देखेंगे हवा आती है कि नहीं आती है, पंखा पड़ा है, हम पड़े हैं, बस खत्म, गर्मी से परेशान है,
हम पंखा चला नहीं पा रहे, हमें बटन दबाने का ज्ञान नहीं। हम कह रहे पंखा बेकार है और हम दुखी हैं। हम उंगली उठा करके उस एक बार दबा के देखें तो सही, एक बार उस प्रयोग को करके तो देखें। मगर हमारे पूर्वज इस बात को समझ रहे थे कि ये आने वाली पीढ़ियां इतनी शायद क्षमतावान नहीं बन पाएंगी, शायद नहीं होगी, इतना पौरुषतावान शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने पारदेश्वरी का वर्णन किया, एक प्रयोग दिया, मगर गोपनीय ढंग से दिया।